दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कोरोना को लेकर हाई लेवल बैठक शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई। आपको बता दें, बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल भी बैठक का हिस्सा है। कोरोना से निपटने को लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें, ये आपात बैठक इसीलिए बुलाई गई क्योंकि एकाएक कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिल्ली में लगातार एकदम से ब्लास्ट हुआ है कोरोना का, और इजाफा हुआ है आंकड़ों में बहुत ज़्यादा। एक दिन में हज़ारों आंकड़े पाए गए हैं और कई 100 लोगों की मौत भी हुई है। इसीलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के केसेस दिल्ली में एक बैक टू बैक बढ़ते जा रहे हैं और एक ब्लास्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि कोरोना बीच में कंट्रोल हो गया था दिल्ली में। तमाम जो प्रिकॉशंस थे और तमाम जो फैसिलिटीज थी सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई थी, लेकिन अब आपको बता दें, एक बैग जिस तरीके से कोरोना के केसेस यहां पर बढ़े हैं, इसीलिए आपात बैठक बुलाई गई है। हमारी सहयोगी फराह खान हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। फराह, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तमाम जो बड़े मंत्री हैं, एलजी हैं, सभी इस बैठक का हिस्सा है। गृह मंत्री ने यह आपात बैठक बुलाई है। कोरोना को दोबारा से किस तरीके से दिल्ली में कंट्रोल किया जाए, कोशिश यहाँ लगातार यही होगी। फराह जी सृष्टि, जैसा आपने बोला, कोशिश यही है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में गवर्नमेंट ने खुद कहा है थर्ड वेव आ गई है और लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। बीते 11 दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस से 750 से ज्यादा मौत हो गई है। तो उसको लेकर ये जो बैठक है और सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त जो है वो बेड है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, कितने बेड सफिशिएंट हैं लोगों के लिए, उस पर तो मैं आपको बता दूं कि बैठक शुरू हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के एलजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हैं। तो और ये जो पूरी जो मीटिंग है, इसको गृह मंत्री अमित शाह जो है की अध्यक्षता उनके सामने हो रही है। तो साफ तौर पर अभी मोटिव यही है कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ठहराव आ गया था, लेकिन अब जो कंडीशन हो रही है, कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो गाजियाबाद और नोएडा में भी पड़ सकता है। क्योंकि जैसे हम ये नहीं भूल सकते कि जो दिल्ली में हुआ उसके बाद उसका असर नोएडा और गाजियाबाद में भी देखने को मिला था कि बाहर लोगों को रोक दिया गया था, आने नहीं दे रहे थे, एंट्री नहीं हो रही थी। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये लोग जो है वो समीक्षा करते हैं, बैठक में किन मुद्दों को उठाया जाता है। और अगर हम बात करें तो रोज दिल्ली में 7,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर फराह, और ये साफ तौर पर माना जा सकता है, जैसा आपने कहा कि नोएडा गाजियाबाद में असर पड़ सकता है क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए थे, आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी उस समय। तो क्या ये माना जा सकता है कि बैठक के बाद में कोई एक नई गाइडलाइन आ सकती है, क्योंकि फेस्टिवल्स का दौर लगातार चला है, लोग आप बाहर निकलिए, आप खुद जानती हैं, फील्ड पर रहती हैं, कि देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना है ही नहीं, चाहे दिल्ली की बात कर ले या हम एनसीआर की बात कर ले। बिल्कुल सृष्टि, बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, और लगातार ये कोशिश की जा रही है क्योंकि साफ तौर पर जो लोग जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि आपको देखे ना कि कोरोना का दिल्ली में क्या हाल हो गया है, थर्ड वेव आ चुकी है और उसका असर, जैसे हम बात करें तो नोएडा गाजियाबाद का, वो इसलिए है क्योंकि पहले आना जाना बंद कर दिया था। तो अगर नई गाइडलाइंस आती हैं तो साफ तौर पर इसका असर नोएडा और गाजियाबाद में भी देखने को मिलेगा। तो इस बैठक में अहम बातें होंगी क्योंकि अब जो है पहले ठहराव आ चुका है। देखना ये होगा कि किस तरीके से दोबारा से ऐसे फैसले लिए जाएंगे, किस तरीके से यहाँ पर ठहराव आता है। बिल्कुल ठीक है, फिर आप नजर बनाए रखिएगा बैठक पर। हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।